देखिए आपको हमारे चेहरे में बहुत ज़्यादा स्माइल दिख रही होगी, वैसे तो थोड़ा सा ब्लैक शेडो आ जाता है इसलिए दिख भी नहीं रही होगा अच्छे से। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा आते रहे, क्योंकि अभी क्या है कि आपको यही चेहरे को देखकर अभी आगामी 2 3 4 एपिसोड और देखना पड़ेगा, एटलीस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आगामी अगर जैसा सब अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली देखेंगे अपनी टीम को और आगे खेलते हुए। सुपर एट्स का मैच आज शुरू हो गया जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो ये जो हमारा पॉडकास्ट का पूरा जो बैकग्राउंडर है, दिस इज फॉर द सुपर एट्स जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने वाला हो चुका है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं द फैटिस इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक सीजन 3, एंड दैट इज विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द T20 वर्ल्ड कप। सो देखिए हम लोग थोड़े से दिख रहा होगा चेहरे में, थोड़ी थकान भी दिख रही होगी, थोड़ा चमक दिख रही होगी। चमक इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा चीज चल रहा है, थकान भी इसीलिए क्योंकि बहुत ही सारी चीज चल रही है दुनिया में, इसको फॉलो करना पड़ जा रहा है फॉर स्पोर्टिंग फैंस। रात कब होती है, सुबह कब होती है, एकदम मतलब आजकल तो एवरीथिंग हैज नैरोड डाउन, इजंट इट मैंक? ट्रू ट्रू मतलब it is very difficult for you if you are both a cricket and a football fan, and it is more difficult for you if you are also a Indian series fan and also WWE fan like our CSB are. ऐसा है कि इट प्लेज विद योर माइंड। मतलब आप जब सवेरे अब आपको पता नहीं आप रात को किस टाइम सोने जा रहे हैं। जैसे हर मैच जो है वो हाँ जाना पड़ता है ना भाई, मतलब थोड़ा तो सोएंगे, वरना आपको हम ऐसी हालत में दिखेंगे नहीं कि हम आपके सामने आकर ये पॉडकास्ट कर पाए। मतलब ऐसा ऐसा हो जाता है व्यक्ति अगर सोया नहीं तो क्या है, पहले तो मैं अपने आप को पहले बता चलूँ, दिस इज मी श्रीहर्ष, द नल्ला होस्ट ऑफ दिस फैंटिस इंडिया पॉडकास्ट, और आई बीन जॉइंड बाय मयंक हु इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विद क्रिकेट अड्डा। देखो अब अच्छे से नाम ले रहा हूँ, मेरे को पूरा पता चल गया है ना, बाकायदा नीचे यहाँ पे ऐसे फ्लैश होगा, इसीलिए लेना बता रहा हूँ अच्छे से, बट खैर। सो इन द मीन टाइम, अगर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, है ना, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, हमें यूट्यूब में देखना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने थॉट्स को भी हम वी आर वेरी ईगर टू नो व्हाट यू फील अबाउट द शो, नॉट ओनली द शो, बट हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो प्लीज़ अपने थॉट्स भी आप कमेंट करिए। अगर आप इसको किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर ऑडियो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी हो सके तो फॉलो करिए द फैंटिस इंडिया पॉडकास्ट को। अभी बहुत सारा चीज़ इन द पाइपलाइन है। ये तो अभी क्रिकेट का पॉडकास्ट स्पेसिफिकली है, देयर आर मोर थिंग्स पाइपलाइन, सो वील डेफिनेटली बी लेटिंग यू नो। इंस्टाग्राम वगैरह पे हो सके तो फॉलो करिए। बट इन द मीन टाइम हम लोग आज अब जुड़े किस लिए, क्योंकि देखिए सुपर एट्स आज से शुरू हो चुका है। अभी पहला मैच हम लोग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो चल रहा है यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका इनकी ऐसी की तैसी कर रही है यूएसए वालों की, इनको बोल रहे हैं कि सारे तुम ऊपर आ गए हो, तुमको हम अभी बताते हैं तुम ऊपर आए हो, तुम अब आए हो बिग लीग्स में बेटा, यू आर प्लेइंग विद द बिग बिग लैड्स हियर। सो ये वाला चीज़ उनको पता चलेगा यूएसए को, ये वाली बात तो अंडरस्टूड भी थी। तो जी हाँ, सो वो एक अभी 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 एक मैच चलना शुरू हुआ है, ये ग्रुप 2 का मैच है, इजंट इट मैंक? ये ग्रुप 2 का ना, टू का मैच है। 2 से शुरू हुआ है, शायद मॉर्निंग में एक मैच होगा आई फील। या कल मॉर्निंग में भी मैच है, मॉर्निंग में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच है, इम्पोर्टेंट वेरी 2016 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल, है। मेरे को आज भी वो याद है ब्रो। कार्लोस ब्रैथवेट 4 balls 4 sixes, यस। और मतलब वो बहुत ही वियर्ड रीजंस के लिए मेरे को याद है, वो कुछ है मैं बाद में बताऊंगा, बट वो याद है मेरे को मैच अच्छे से। तो खैर वो भी एक वो अच्छा मैच जो कि हम इस मतलब हमारे फिर शाम को जो इंडिया का मैच है अफगानिस्तान से, और हम उसके बारे में मेन बात करना चाहेंगे, क्योंकि तो ये हमारा आज का ये आइटिनरी आप बोल सकते हैं, है ना। और अभी आपको बताते चलूँ कि ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये हर इंडिया के मैच डे पे आता है ना। जब भी इंडिया का मैच रहेगा, हम आपके सामने 2 ढाई घंटे 2 ढाई 3 4 घंटे 3, आई गेस मैं 3 बजे डाल देता हूँ उस दिन को इंडियन टाइम के हिसाब से, तो आपको हम मिल जाएंगे, हो सके तो वहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा। खैर अपन बात करना शुरू करते हैं। पहले हम इन जनरल बात कर लें कि मयंक हमको एक बेसिक सा ब्यौरा दे दे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या हाल है, कौन टीम पहुंची है, क्या ऐसे की मैचेस होने वाले हैं देखने लायक, जिसको ना आपकी नज़रें आपकी नज़रें टिकी होनी चाहिए इन मैचों पर। मयंक, व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट?
मैचेस के बारे में अगर बात करें तो भाई सुपर 8 के जो मैचेस लिस्टेड है ना, पहली बात तो लाइक इफ आई स्पेसिफिकली टॉप टॉप अबाउट ग्रुप 2, चलो ठीक है ग्रुप 1 में इंडिया है समझ में आता है, लेकिन अब ग्रुप 2 को एक बार देखो, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और बेचारी यूएसए। तीन हरफन मोला टीम वो हुआ ना, रजिया गुंडों में फंस गई है, ऐसा हो गया है। रजिया बीइंग द यूएसए वो गुंडों में फंस गई है। मतलब मुझे वो वाला नहीं याद आ गया, वो ड्रैगन वाले नहीं आते थे, ड्रैगन हाँ वो तीन तीन ड्रैगन ठीक बात कर रहे हैं। यूएसए आ गए, ऐसा बीच में यूएसए आ गया बेचारा गलती से, पता नहीं कैसे, यस यस अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वह अगर टॉकिंग अबाउट इंडिया ग्रुप ना, तो वो मुझे एशिया कप ज्यादा लग रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों एक साथ, तीनों भाई। बस वो एक एक ये और नीचे कहीं ऑस्ट्रेलिया भी तो अपने में ही गिना जाता है, कौन सा वो ठीक है अपने आप को मानता होगा अलग कॉन्टिनेंट अपने आप को, बट हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ग्रुप 1 में 3 भाई, तीनों तब भाई और साथ में उनका बाप। हाँ ये वाला, बट खैर इसमें हो सकता है लोग डिफर करेंगे। वो अब मतलब ऑस्ट्रेलिया को अपना बाप नहीं मान रहे होंगे, इंडियन फैंस तो डेफिनेटली नहीं मानेंगे। हम हमारा तो खून का बदला है भाई। हम तो मतलब काटेंगे ही, गला ही काटेंगे, मतलब ज्यादा बात चली तो, तो बट खैर। हाँ आप देखो क्या ऑस्ट्रेलिया से तीनों बदला लेना चाहते हैं, बांग्लादेश वाले भी, इंडिया वाले भी, अफगानिस्तान वाले भी। सबका, अफगानिस्तान का तो बहुत ही गंदा गच्चा काटा था, हम लोगों का सबसे गंदा गच्चा काटा था। हमको हमारे घर के सामने सवा सवा लाख फैन के सामने, और ना जाने कितने ही करोड़ों दर्शक जो टीवी में चिपके हुए थे उनके सामने हमको हार का सामना करना पड़ा था। तो वो दर्द आज भी हरे हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहता, बट क्या करें, हो सकता है 19 तारीख, आज देखिए आज 19 तारीख को ही बैठ के हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये 19 इज अ वेरी रॉन्ग डेट, आई एम टेलिंग यू। तो अब आई गेस 19 हमारे में चिपक गया है, ये 19 तारीख का जो दिन। मुझे आज भी याद है, उस दिन इंटरनेशनल मेंस डे था, 19 नवंबर। और हमारे मेन इन ब्लू को मैन इन ब्लू गॉट बैटरिंग ब्रो, मतलब ठीक ठाक। बट खैर हम लोग मैचेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ दो ग्रुप्स हैं अब, क्योंकि दो, जब तक आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तब तक दो मैच हो जा रहेंगे, और हमको भी नहीं पता रिजल्ट क्या होगा दोनों मैच का, सही बताएं तो। इधर वाले मैच का तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका निकालना चाहिए, है ना। और सवेरे वाले मैच का मैं इंग्लैंड पे श्योर नहीं हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। वेस्ट इंडीज है और सामने पे, तो मैं श्योरिटी नहीं है भाई मेरे को। मैं, सर आप श्योर नहीं हो, मुझे लगता है मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि इंग्लैंड हार रही है। देखिए मतलब ये आप ज्यादा मतलब क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैच, ये उसके बाद ही पता आप कर सकते हैं। मेरे उतनी क्लिनिकल समझ नहीं है, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। या एज पर द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि क्या है, वेस्ट इंडीज में एक तो बॉल स्पिन अच्छी होती है, स्लो ट्रैक होती है, थोड़ी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होती है, और वेस्ट इंडीज वाले बहुत हरामी है। अकील हुसैन तो पहला ओवर डलवाते हैं, सामने वाले की बाट लगा देते हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सभी याद होगा, जिस टीम ने अपने तीनों ओपोनेंट्स को 100 नहीं टच करने दिया, अकेले निकलस पूरे रात 100 मारने को चला था, बस 2 रन से चूक गया वो। ईश्वर बताइए कि ये तो इनका हालत है। तो मतलब कहने की बात वही है कि आप इवेंचुअली आप नहीं कह सकते कि क्या निकल कर आएगा रिजल्ट, है ना, सवेरे के मैच का। हम अपना मेन फोकस रखना चाहते हैं इंडिया का मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। आज से आप 10-15 साल पहले बोलते हैं इंडिया अफगानिस्तान, वी कुड हैव सेड अरे इट्स अ इजी मैच फॉर इंडिया, है ना, कि इंडिया निकाल लेगा। आज से आप मेरे को 4 साल पहले भी बोलते हैं ना, तो मैं मान लेता कि हाँ ठीक है यार, चलो कुछ आपकी बात में सत्यता है, मैं मना नहीं करता। पर आप स्पेसिफिकली अभी के समय में बोलेंगे कि ये इजी मैच है इंडिया के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली आई बेट टू डिफर, आई विल डेफिनेटली बेट टू डिफर फ्रॉम एनीवन थिंकिंग दैट ये मैच इजी होने वाला है। ये मैच इजी नहीं होने वाला है कहीं से भी, इजंट इट मैक। यार एक तो मैच ब्रिजटाउन बारबाडोस में, वो स्पिनर्स पैराडाइज मानी जाती है एक तरह से, और आप अफगानिस्तान के स्पिनर सुनोगे, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, 12 ओवर ये निकाल रहे हैं बीच में से। मारे स्पीकर, सॉरी स्पीकर बोलता हूँ, मारे स्पिनर इनसे कम है के? है कुलदीप, युजवेंद्र चहल, ये सब आप कम मत तक। हाँ खिलाना जरूरी है, इन लोगों का मैच प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं हुआ है बेचारों का। और एक तो इस सबसे गंदी बात थी, 4 में से तो साला वो एक गेम जिसमें हम कुछ ट्राई कर सकते थे वो गेम गॉट पुश्ड आउट। हम लोगों ने इतना सब बात किया कि कनाडा मैच को आपको सीरियसली, आप इसमें जितना एक्सपेरिमेंट करना ले लो,
बट जब हम लोग देखे रात के टाइम में कि ये तो मैच ही धुल गया, तो खैर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। यूएस वेदर, अब आपको यूएस वाले मैचेस नहीं मिलेंगे इस लैग में, सबसे अच्छी बात आप एज अ व्यूअर ये रहेगा, है ना। जैसे अगर आप सोच रहे हैं वहाँ क्योंकि यू नो अन अन मतलब समझ से बाहर है कि किस टाइप के वहाँ के सिचुएशन होते हैं, वेदर सिचुएशंस, इट्स वेरी टफ टू प्रिडिक्ट। बट अब मैचेस हैं वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज भी एज मयंक सेड इज स्पिन फ्रेंडली विकेट, और मुझे लगता है कि इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट कंसिडरिंग कि इंडिया के बैट्समैन अभी तक उतना खुल के अपना गेम नहीं दिखा पाए हैं, अभी 4 मैचेस इंडिया खेल चुकी है, हम 3 गिन के चलते हैं, है ना। अगर हम वार्म अप नहीं गिनना चाहते तो, अगर गिनना चाहते तो गिन सकते हैं अपन वार्म अप, बट वार्म अप वाले से 4 हम मान के चलते हैं। 4 मैच में इंडिया ने क्यूमुलेटिव शायद एक बार भी 180 170 भी टच नहीं किया है ना। Isn't it? यार 150 भी टच नहीं किया है, 150 भी मोस्टली टच तो नहीं किया है। आई वाज आई पहले बॉलिंग की है, 2 मैचेस हाँ में बॉलिंग की है, और उसमें भी हमने, आउट कर दिया। हाँ और उसमें भी हम लोग जो यूएसए वाला मैच खेले वो बहुत फंस गया था, वो बहुत लेट हमने फिनिश किया, कायरस हमको जल्दी फिनिश करना चाहिए था, वो मैच भी फंस गया था। बट खैर उस टाइम कंडीशन डिफरेंट थी। सो मयंक, अगर अपन मैं टीम के बारे में बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक, जैसे अपन बोले कि ये स्पिन विकेट है ना, तो डू यू ऑल्सो थिंक कि यहाँ पर स्पिनर्स को ही मौका दिया जाएगा फ्रॉम द इंडियन टीम? बताओ, हमारे जो स्ट्राइक स्पिनर बॉलर्स हैं जो अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में शुरू नहीं किए हैं, डू यू थिंक ईदर बोथ ऑफ देम, दैट इज कुलदीप एंड युजवेंद्र, इनको चांस मिलता हुआ टीम में लग रहा है? ये एक को तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, यू कैन रिप्लेस सिराज इन प्लेस ऑफ एनीवन, क्योंकि हमने देखा है सिराज उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं बतौर बॉलर इस टूर्नामेंट में, ऑल्दो रन्स नहीं दे रहे बट विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट और फिर T20 में बात ये आप भी है ना, हमारे पास जो यू नो स्पिनर्स आप बना कर चलिए, एक फास्ट बॉलर कम करेंगे, उसका भुगतान करने के लिए यू हैव हार्दिक पांड्या भी थी, आपके पास 3 फास्ट की ऑप्शन अभी अवेलेबल ऑन अभी पास अपने पास है। तो अगर आपको स्पिन ऑलराउंडर्स खिलाने ही है, ठीक है आपने अक्षर खिला दिया, आपने जडेजा खिला दिए, तो एक चहल या कुलदीप में से किसी एक को ले लो। एंड पर्सनली जहाँ तक मुझे पता है चहल का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हाँ, ओके युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज इज वेरी गुड, तो आई फील कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। जी। और ये नैरेटिव जो इंडियन टीम का है कि यार हमारे पास बॉलर्स तो अच्छे हैं ही हमें, लेकिन वैसे बॉलर्स चाहिए जिनकी बैटिंग अच्छी हो। लाइक कुलदीप यादव का सिलेक्शन युजवेंद्र चहल के ऊपर इसीलिए किया जाता है क्योंकि कुलदीप यादव वो थोड़ा बैट कर बैटिंग सकते हैं, हाँ सही बात है। तो ये ऐसे अगर आप सोचो, ऐसे अगर ऑस्ट्रेलिया वाले सोचे तो फिर एडम जैम्पा की टीम में जगह नहीं बनती, एवियर रूट की टीम में जगह ही नहीं बनती फिर तो। अगर ऐसे न्यूजीलैंड वाले सोचे तो ट्रेंट बोल्ट को तो बाहर हो जाना चाहिए टीम से। बट अब इतनी ये वाली प्रॉब्लम हमें तब हो रही है जब हमारी बैटिंग, इतने स्टार प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, उसके बाद वी आर हैविंग दिस मेंटालिटी कि नहीं भाई, हम ये प्रिवेंटिव मेजर टाइप का मुझे लगता है कोर्स ये है कि भाई हमारा कहीं अगर हमारी, यार आप अपने आप टीम पे भरोसा तो करिए, आप अपने बैट्समैन से भरोसा करिए, अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं करते यार आप, मतलब। इन बात है, हमारे कोच राहुल द्रविड़ है ना, उन्होंने अपने जीवन काल में इतने कोलैप्स देखे हैं भारतीय टीम पे, तो भरोसा नहीं होता है। ये बात मैं आपसे पूरी सहमत करता हूँ, बहुत सही बात है। इसीलिए वो होता है ना, वो बोलते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, तो वही वाली हालत है राहुल द्रविड़ की। वो डिफेंसिव बैट्समैन तो थे ही अपने टाइम में, बट उनकी थोड़ी सी जो जो थॉट प्रोसेस है वो डिफेंसिव वाली ही है अभी भी, मतलब एज कोच। वो सोचते हैं कितने कितने टेल एंडर्स की खराब बैटिंग के चलते मेरी सेंचुरी जाया गई है, मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होता। यस, एंड इट इज, ये अच्छे से इट इज वेरी वेल थॉट आउट कि कितने बार इंडिया और जब हमेशा हम बाहर खेलने जाते थे तब ये होता ही था। इट वाज अ थिंग ऑफ रेगुलर ऑक्यूरेंस बैक इन द डे कि इंडिया ऐसे पूरा फिसल गया, पूरा बैटिंग हमारा दर दर करके गिर गया, ये हमेशा होते आया था उस पीरियड में स्पेसिफिकली। बट खैर, तो मतलब ये वाली बात। बट अच्छा चलो, मैं यही पूछता हूँ कि अब आपको लगता है कि there should be any change in your batting since Shubman Gill is back with the team? Do you think that Shubman Gill को इस टीम में जगह दे सकते हैं right away? आई फील डेफिनेटली, मेरे हिसाब से इधर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, प्रेफरेबली यशस्वी जायसवाल शुड गेट अ चांस इन दिस टीम, क्योंकि पहली बात यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा लेफ्टी राइटी ओपनिंग कॉम्बिनेशन रियली गुड, और आप एक लेफ्ट हैंडर अपनी टीम में बढ़ा भी रहे हो। 2 है आपके पास, आई एग्री, जडेजा एंड अक्षर आर देयर, बट ठीक है, एक और ऋषभ पंत, हाँ मैं वही भूल गया, मैं कैसे भूल गया, मैं सोचा ये ठीक है, आप लेफ्टियों की संख्या बढ़ा रहे हो,
तो ऑल्दो अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे तो शुभमन गिल को खिला लो, बट प्लीज खिला लो, मुझे नहीं देखना है रोहित और कोहली को ओपन करते हुए, बिकॉज बट फिर ये सेम मैं ये सेम गलती सर, या ये सेम गलती पाकिस्तान वाले करते हैं ना, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, दो उनके बेस्ट प्लेयर उनको ओपनिंग पे भेजते हैं, हम्म और या उनकी हालत हम सबने देखी। देख लिए पूरा, मतलब फुंकी बज गई थी इनकी इस बार। अभी तो लड़ाई झगड़े कर लिए हैं हारिस रऊफ ने वहां पे, वो भी एक बहुत हाँ, न्यूज पिटाई चल हो रही गई। है ऑब्वियसली। हाँ खैर, तो वो एक अलग मैटर है, हम उस पर बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट खैर हमारा हमारा फोकस, मतलब मुझे ये भी लगता है ना मैं कि आई गेट योर पॉइंट कि मतलब शुभमन गिल को खिला लो और आप अपना अपना टॉप ऑर्डर आप अपना चेंज कर दो, बट अ बैट्समैन लाइक ऋषभ पंत हु इज परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली वेल इन दैट पोजिशन, वो फर्स्ट डाउन वाली पोजीशन पे, तो आपको मतलब उसकी प्लेस के साथ भी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, उनको आपको नीचे भेजना पड़ेगा, खुदा ना बट खास्ता। ज्यादा बट या ज्यादा नीचे नहीं भेजना पड़ेगा ना, आई एम सेइंग सेकंड थर्ड पे ही आएंगे। चार पे खिलाओ, नंबर हाँ, चार नंबर पे 4 खिलाओ, पे आएंगे। एंड आई फील कि नंबर 4 पे ऋषभ पंत वुड बी मोर इफेक्टिव इज बिकॉज वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी नंबर 4 और 5 पे खेलते हैं, वो पहले भी इंडियन टीम के लिए खेलते थे तो नंबर 4 या 5 पे खेलते थे। इनफैक्ट आई बिलीव आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 5 पे भेजो, उनको नंबर 4 पे भेजो, मतलब ऊपर नीचे आप कर सकते हो, एंड ऋषभ पंत इज अ प्लेयर जिनको आप मिडिल ऑर्डर पे कहीं कहीं खिला दो, वो काफी इफेक्टिव है। उनके उनका तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हाँ अगर ओवर्स ज्यादा हो गए तो ऋषभ पंत को ऊपर भेज दो, अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर गए तो ऋषभ पंत को नीचे भेज दो। जब ओवर 10-12 ओवर हो जाए तो ऋषभ पंत को भेजो, आखिरी के 8 ओवर में तो आई है। जी हाँ, ये वाली बात वैसे ठीक है आपकी, बट वही है ना कि आपका पूरा जो माइंडसेट होता है, देखिए वन डाउन, इफ स्टिल वो वन डाउन का पोजीशन है, आप चाहे आप T20 खेल रहे हैं, चाहे आप आप टेस्ट खेल रहे हैं, वो वन डाउन तो वन डाउन ही रहेगा ना। और उसमें जो जो माइंडसेट होता कि एक तुरंत हमारा ओपनर आउट हुआ है तो यू नीड अ रीइंफोर्समेंट सॉर्ट ऑफ, यू डोंट नीड अ काउंटर अटैकिंग बैट्समैन बैटिंग, आपको काउंटर अटैक नहीं चाहिए वहां पर, आपको वहां पे थोड़ी सी सजगता चाहिए कि हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे मत हो, और एक आप तो इसीलिए वन डाउन की पोजीशन तो वन डाउन रहती है। तो आपका अगर आप वन डाउन से अगर आप सेकंड डाउन हो रहे हैं, ऑल दो उतना ज्यादा अंतर तो नहीं हो रहा है, बट आपका जो मेंटालिटी है उसमें एक मुझे लगता है सिग्निफिकेंट चेंज आएगा किसी भी बैट्समैन के, बट खैर। तो बट हाँ, ही मयंक ने सही पॉइंट भी बोला कि दैट ही हैज आल्सो प्लेड इन दैट पोजीशन, सेकंड आई डाउन, थर्ड आई डाउन। आई फील कि अगर हमें विराट कोहली से 100% उनका एक्सट्रैक्ट करना है तो उन्हें नंबर 3 पे खिला देना पड़ेगा। ऋषभ पंत से हम नंबर उनका 100% नंबर 4 नंबर 5 पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। विराट कोहली से अगर 100% एक्सट्रैक्ट करना रहा, उनका बेस्ट हमें चाहिए तो उनको नंबर 3 पे खिला दो, दैट इज व्हाट आई फील। और रोहित शर्मा के साथ भी सेम है कि उनसे आप 100% अगर उनका लेना चाहते हैं तो ओपनिंग में ही दे पाएंगे, वो बाकी किसी पोजीशन में दे नहीं पाएंगे। इसीलिए आई फील कि इट विल बी बेटर कि हम विराट कोहली को नंबर 3 पर लेके आए, रोहित एंड शुभमन गिल कैन ओपन, और रोहित कैन जायसवाल कैन ओपन, क्योंकि जायसवाल मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ ना बिकॉज वेस्ट इंडीज में मैच है, एंड जायसवाल मेड हिज डेब्यू इन वेस्ट इंडीज, और पिछले पहले ही ही, टेस्ट मैच में उसने सेंचुरी आई लगाई थी। गेस पिछले ही साल का ये बात है ना, इजंट इट? हाँ सर, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद वो बार बार दर्द आ जाता है यार। यार ये आजकल सिर्फ दर्द ही है आदमी के लाइफ में 2014 से, बट खैर मतलब कहने की बात है कि यार दिस कुड बी अ वेरी गुड मूव, बट मुझे तो लगता है कि यशस्वी जायसवाल, मतलब ना ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग है यार, ठीक है। शुभमन गिल का उतना अच्छा आईपीएल नहीं गया, दोनों का नहीं गया उतना अच्छा आईपीएल, नीदर शुभमन वैसे neither बहुत Yashav। जगह आपने ये खबर भी देखी होगी, बहुत जगह शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण। नहीं, मैं प्लीज एलेबोरेट, मैं शायद नहीं आपने नहीं पता? नहीं पता क्या शुभमन है। गिल शुभमन गिल को बेसिकली ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण। कहीं ये साथ में करते तो नहीं पकड़ा है किसी के साथ? I don't know about that, I'm just trying to say कि कुछ भी हो सकता है। या मीन जवान लड़का है, और होता है इन लोगों का चूतियापा करने का, ये हम अपनी जो इंडियन टीम को ये देख तो रहे हैं कुछ साल से कि ये कुछ ज्यादा ही समझ जाए क्या हो गए हैं, ये सबके सब थोड़े से ज्यादा ही हो गए हैं, सबके सब। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद कहीं करते तो कुछ नहीं हो गया उनके साथ, बट खैर देखते हैं हम लोग की ये कौन दिस इज अ कौन वेरी। उन- कौन उनकी टी शर्ट ऊपर करके पसीना चाट रहा था, वो देख जानना है।
गॉसिप। खैर आपको यहाँ पे गॉसिप भी सुनने को मिलेगी। अभी तक अगर अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज मैं बोलूंगा कि अपने थॉट प्रोसेस हमेशा सब हमको बताइए कमेंट्स में यार। वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिव। हमारा कोई इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि हम भूल जाएंगे आप लोग कौन हो करके। आप लिखो आपको कमेंट में क्या लगता है, अपन रिप्लाई करेगा आपको। बट खैर, तो ये रही इंडिया के लिए प्रोस्पेक्ट। सो मतलब हमारे हिसाब से कुछ जो चेंजेस हमको लग रहे हैं, एक तो यशस्वी जायसवाल शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम। सेकंड इज हमको कुलदीप या युजवेंद्र चहल में एक बंदे को हमको प्रेफर करना होगा इन प्लेस ऑफ सिराज। अब ये हम देखते हैं कि जब टीम अनाउंस होगी तो हम क्या टीम लेकर आती है इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट खैर, सो मयंक, अब अपन बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, as I said, they are no more, Mino, they are no more associate. They play like a full-fledged nation, है ना। इतने सारे जगह वो सब जगह खेलते हैं। और T20 में तो बहुत ही अच्छा कर रही है ये टीम। इस बार तो इन्होंने मतलब 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी अपने सही साथ जोर दिखाया। और हर एक वहाँ पे जो टैलेंट आ रहा है वहां से, वो सब अच्छे ही निकल के आ रहे हैं। द क्रॉप दैट इज कमिंग, इट्स अ वेरी गुड क्रॉप ऑफ टैलेंट विच इज कमिंग अप। मैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस अगर अफगानिस्तान को ये pull off करना है a win over India? So what has to work for them? What has to work for the thing is कि we all say भाई अफगानिस्तान की स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग है, बट समहाउ हम लोग भूल जाते हैं इंडिया की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है। आप कभी भी देखो स्पिनिंग कंडीशंस में हमारा जवाब कोई टीम नहीं दे पाती है। इसीलिए तो टेस्ट क्रिकेट जब भी होता है हमारे मस्त एकदम रैंक टर्नर्स बनते हैं और सामने वाली टीम बिल्कुल पसर जाती है वहां पे। इंग्लैंड जैसी टीम का रोना शुरू हो जाता है कि अरे हमने तो विकेट बना दिया, हम तो नहीं खेल पाएंगे। हाँ, बट खैर, परफॉर्म दैट यार तेरी। जब तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास रहते हैं, हम बोलते हैं हाँ, तुम ओवरसीज बनाते हो, तुम बॉल को स्विंग कराते हो, तुम जिमी एंडरसन से विकेट निकलवाते हो, हम कुछ बोलते हैं तुमको साले को है। बट खैर, या मैं यू आर सेइंग, तो क्या वर्क होना चाहिए बताओ, और क्या वर्क करना चाहिए इनके लिए? तो और देन देयर बैटर्स नीड टू वर्क अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि अगर उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ा टारगेट दे दिया, लाइक दे इवन ऑन अ टर्निंग पिच इफ दे स्कोर 180 190 टाइप ऑफ अ टारगेट, तो इंडिया के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस टूर्नामेंट में अभी तक इंडिया को इतना बड़ा टारगेट मिला नहीं है। दूसरी बात, दे हैव ऑलवेज सीन की हाई, मतलब बड़े रन चेजर्स में इंडिया हमेशा प्रेशर में आती है, हमेशा आती है। अगर रन चेज हाई है तो इंडिया प्रेशर में आती है। अगर लो स्कोर डिफेंड करना है तो यू कैन ट्रस्ट ऑन इंडियन टीम कि हाँ भाई लो स्कोर है तो भी डिफेंड हो जाएगा। जैसा ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ 228 हमने डिफेंड कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई साहब, 100 रन से जीत गए उसको। पाकिस्तान को हमने हड़बड़वा। अरे यार, तुम फिर देखिए, यहाँ पे अचानक से मातम हो जाता है, बट कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास मातम जाहिर करने से ज्यादा हम अब कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। बट खैर, मेरा मेरा ये देखिए लेकिन पूछने का, या उसमें भी या गलती इंडियन टीम की नहीं थी, गलती पिच की थी। हरामजादी पिच बहुत खराब थी। देखिए, पिच पिच तो पिच होती है, वो तो सबके लिए सेम होती है। गलती तो अब आदमी इंसान से होती है ना। पिच तो बेचारी, मतलब आप क्यों उसको दोष दे रहे हैं? बट गलती खैर, नहीं, लाइक अहमदाबाद की पिच वो वैसी थी कि भाई जो टॉस जीते और पहले बॉलिंग ले ले वो जीत गया मैच। हमने सीजन 2 में अपने, जब आप अगर हमारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे जाकर ऑन मल्टीपल म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, आपको मिल जाएगा सीजन 2 हमारा इसका। उसमें देखेंगे तो हम लोगों ने फाइनल के बाद हम जुड़े नहीं। हम लोग प्री फाइनल शायद जुड़े थे, इफ आई रिमेम्बर। फाइनल के पहले हम लोग बहुत एकदम एक्साइटमेंट के साथ जुड़े थे, बट ऑब्वियसली जैसी हश्र हुआ, हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सीधा इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई अभी रिसेंटली, जो कंक्लूडेड टी सीरीज बोलता हूँ, व्हाई एम आई सेइंग टी सीरीज आउट ऑफ टेस्ट सीरीज हुई। टेस्ट सीरीज, यार फ्रॉम टी सीरीज निकला आउट, यार। सो हम लोग वो सीधा अपना सीजन थर्ड वहाँ पे किया है कि सीजन 2 में को मैं कुछ आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई डोंट नो। सीजन थर्ड सीजन तो ये सीजन 4 होना चाहिए था क्या? नो, ये सीजन 4 ही है शायद। वहां पे हमने मैं सीजन 1 एक्चुअली हमने स्टार्ट करा था। मैं बताता हूँ, मुझे याद है अच्छे से। सीजन 1 हमने स्टार्ट करा था एशेज से, वो वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म वो हुआ। वर्ल्ड कप सीजन खत्म 1 को होता है, हमने हाँ सीजन 1 मैं ही भूल गया। बताइए भला सा, दे तो अच्छा है मयंक थोड़ा सा इस चीज को ध्यान, मैं ही भूल गया कि हम कौन से सीजन में। बट खैर, ये उस वर्ल्ड कप के बारे में याद करता हूँ तो थोड़ा देर के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ। वही हुआ मेरे साथ एट द मोमेंट। बट या हम, क्योंकि वी वी हम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर गए टॉपिक से। मेरा मेरा कहना है कि यू आर सेइंग कि इनके बॉलर्स का चलना
एक अच्छा स्कोर खड़ा करना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट, है ना। सेकंड, आई फील इनकी बॉलिंग का क्लिक करना, मतलब कई बार हो सकता है कि आपके स्पिनर्स हवा बोल रहे हैं। इनके फास्ट बॉलर से क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा। ठीक है स्पिनर्स आपके लिए मिडिल ओवर्स निकाल देंगे, विकेट निकाल देंगे, आपके लिए डेथ में बॉलिंग कौन कर रहा है? हमारे पास तो हाँ देखो बुमराह है। हाँ, बुमराह है। वो हम -4, देखिए सामने वाली टीम के लिए वैसे ही 16 ओवर का मैच हो जाता है जब बुमराह बॉलिंग करता है, तो है ना, चाहे वो अच्छी तो बड़ी से बड़ी हमारे टीम क्यों ना रहे। हमारे लिए भी 16 ओवर का मैच हो जाता है, सामने राशिद खान है। बट यस, ओके, बट खैर उसको भी हमने देखा है कि इस वाले आईपीएल में बहुत भुनाई हुई है उनकी भी इस बार, है ना, वही तो पूरा। बात है ना, वो आईपीएल था ये। हाँ, ये वाला, बट ये इट्स डिफरेंट, ऐसी वाली बात, इट्स बट डिफरेंट। खैर। या सो ये हम अपनी एक इस मैच को लेकर हम जो एक हमारी जो समझ बन रही है वो यही बन रही है कि अफगानिस्तान कैन पुल दिस ऑफ, बट देर आर वेरियस फैक्टर्स जो इनके लिए काम करना चाहिए for them to pull it off. Although at point you will also see them showing their, मतलब होता है ना, आप मैच हमेशा ऐसा नहीं होगा कि राइट अवे आप दिख जाएगा कि अरे इंडिया इज अ विनर, इंडिया तो खेल रही है वैसे। इट विल गिव ईदर ऑफ द टीम्स चांसेस। आपको वो चांसेस को, आप जितना ज्यादा चांसेस को कन्वर्ट करेंगे, वो उतना ज्यादा आपको विन की तरफ लेकर जाएगा। जो ज्यादा चांसेस कन्वर्ट किया मैच में अपना दबदबा बनाने का, आई गेस वो मैच अपनी तरफ लेकर जाएगा। मैं एंड अगर, हाँ, या अनदर थिंग आई वुड लाइक टू स्टेट कि इंडिया, ऑल्दो अफगानिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, बट इससे बेटर कंडीशन इंडिया के लिए नहीं हो सकती है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल तो फाइनल। इससे बेटर नहीं है। यू गॉट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इन योर टीम विद ऑस्ट्रेलिया एज द ओनली थ्रेट। इस ग्रुप में भी अगर इंडिया सेकंड नहीं आ पाई तो भाई भूल जाइए, सब भूल जाइए, जाने दीजिए ऐसा वाला। बट फिर उसके बाद ये भी बात याद रखिएगा ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट आई एंड देन फिर अपन सेमीफाइनल खेले, अब मान के चलिए इंडिया सेमीफाइनल निकाल भी ली, तो हमारा वही इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा फिर से। अभी 24 को तो वैसे होने ही वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो कि सुपर एट्स में होगा। बट मेरा यहाँ पे एक, अब क्योंकि अभी तो मैचेस शुरू हो गए सुपर एट्स के, मैं तुमसे, हाँ, बहुत लोग ऐसे बात कर भी रहे हैं कि इंडिया बीच में कोई एक अनइम्पोर्टेंट मैच हार जाए, वो आखिरी में वो शगुन वो शगुन होता है, वो शगुन होगा ना कि ये शगुन का एक मैच आपको जाने दिया ऐसे वाला। बांग्लादेश को चले नहीं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को ही दे दिया 24, दे दो, रखो, लो जी। फाइनल में देख लेंगे। फाइनल में मिलते हैं ना ब्रो, अपन फाइनल में मिलते हैं अपन, हाँ। बट मैं तुमसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि अभी तो मैचेस शुरू हो गए, है ना, हर क्विकली आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज योर प्रिडिक्शन कि यहाँ से दो कौन टीम जा रही है दोनों ग्रुप से, प्लीज। ग्रुप 1 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली। ग्रुप 2 आई फील साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। ओके, सो यू आप ये समझ रहे हैं कि इंग्लैंड बाहर हो रहा है करके। या क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन बहुत खराब है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन, वो हमने देखा है भाई साहब। उनके कोई प्लेयर स्पिनर्स खेल ही नहीं पाते। आप Right. कोई प्लेयर को उठा लो, Yeah. स्पिन फ्रेंडली कोई प्लेयर उनका है ही नहीं। इसीलिए आईपीएल में उनके प्लेयर्स नहीं चलते, क्योंकि हमारा स्पिनर्स बहुत अच्छे होते हैं। Yeah. वो इंडिया आते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते स्पिन कंडीशंस में। मैंने आज तक किसी इंग्लैंड प्लेयर को अच्छा खेलते देखा ही नहीं, एक्सेप्ट थे पहले, हाँ, जो रूल जो वगैरह और भी पहले के कुछ प्लेयर्स जो रहे, बट एलिस्टर कुक वगैरह थे। हाँ, बट मेरा 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 भी, और मतलब दिस इज व्हाट, तो आपके हिसाब से ग्रुप विनर कौन होगा? ग्रुप विनर आई गेस इन द फर्स्ट ग्रुप मेरे हिसाब से इट विल बी वेस्ट इंडीज, क्योंकि यार देखो उनका ना, home ground वो तो है। सेकंड ग्रुप है, वो तो सेकंड। सेकंड ग्रुप, इन द सेकंड ग्रुप इट विल बी वेस्ट इंडीज। इन द फर्स्ट ग्रुप आई पर्सनली फील ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, सो यू आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू, मतलब वही जो हमने बोला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हार जाओ, शकुन का एक मैच हार जाओ, वो वाला लॉजिक से। द थिंग इज ना कि इंडिया अगर सुपर 8 में सेकंड आती है ना, तो दे हैव लाइक उनकी जो अपोनेंट में जो सेमीफाइनल वो खेलेंगे, दैट विल बी आई फील एन इजियर अपोनेंट, क्योंकि इसका सेकंड उसके फर्स्ट से खेलेगा। एंड उसके फर्स्ट में देखो इंग्लैंड फर्स्ट तो नहीं आ रही है, इसकी तो मैं लिख के, वो फर्स्ट नहीं है। ऑलराइट। क्वालिफाई भी करेंगे वो सेकंड करेंगे, फर्स्ट नहीं कर रहे वो लोग। तो फर्स्ट तो आपको या तो साउथ अफ्रीका मिलेगी या वेस्ट इंडीज मिलेगी। अब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी
स्पिनर के खिलाफ बहुत ज्यादा फंसते हैं। आप चाहे क्लासन को ले लो, हालांकि क्लासन छक्के भी बहुत लगाते हैं स्पिनर पे, लेकिन वो फंसते भी। बात ये है। और साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई वो टैग उन पे ऐसे चिपक गया है, ऐसे जाके सट गया है। चोकर्स, वो हम लोग भी कहने लग गए, वैसे हम लोग भी कहने लग गए हैं चोकर्स तो। खैर तो ये एक बात रही। मुझे लगता है कि ये ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, सेकंड इंडिया फिनिश करेगी उधर से। बट आई एम मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका कहीं फंबल मत कर दे यहीं पे, क्योंकि दे आर, मुझे लगता है कि दे आर नाउअडेज दे आर प्रोन टू, दे आर आल्सो प्रोन टू इवन लूज टू सम इन्फेरियर टीम्स। उनके साथ हुआ है, हमने पिछले वाले ही उसमें देखा था, वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स। और उनका आदत है, वो कभी कभी वो भी चोक वोक कर जाते हैं, हाँ, और राउंड रॉबिन में। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड विल बी द वन जो कि मेरे हिसाब से आगे आएगी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आगे आएगी, मुझे लगता है। बढ़िया। हाँ, एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है, लाइक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कोई एक आएगा। वेस्ट इंडीज डेफिनेटली आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई उनका गढ़ है। और हाँ, वो वो अपने हरा घर में जाते तो हैं। नहीं होगा, वो घर में तो ऐसा नहीं लेने देंगे किसी और को फायदा अपना। एंड एंड इफ यू सी, उनकी है स्ट्रॉन्ग टीम। निकोलस पूरन इज देयर, एंड्रे रसल इज देयर, मतलब और वो सारे फॉर्म में चल रहे हैं। एंड्रे रसल भी फॉर्म में ही है, बैटिंग छोड़ो वो बॉलिंग में फॉर्म में। 100 बात की एक बात, घर में आदमी शेर होता है, एक बात याद रखो बस। हमको और कुछ नहीं देना। लेकिन क्या? भैया, भैया हमको चाहिए, फिर अब तो नहीं आओ, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुमको? हमको इंडिया को वेस्ट इंडीज वाले हमारे घर में आके 2016 में सेमीफाइनल पेल के गए थे। हमको मतलब दोबारा चाहिए। वो एक दैट्स अ डिफरेंट डायनामिक्स, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो देखते हैं पहले हमारा आगे इनसे अब भिड़ा तो ये देखते हैं। इनके घर में हम इनको सेमीफाइनल में पेलेंगे। वेस्ट इंडीज अगर ग्रुप विनर बन के निकल रहा है और अगर इंडिया सेकंड आ रही है, तो फिर तो यू हैव द सेम, मतलब अब मतलब वाइज वर्सा वाला सीन हो जाएगा 2016 वाले सही अब फाइनल तो से। बुमराह नो बॉल भी नहीं मारता है। हाँ, उस टाइम का बुमराह नो बॉल मारता था। बट खैर, ये आप सुन रहे थे हम दोनों की प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। ये हमारा एपिसोड नंबर 5वां था, 5 एपिसोड तक पहुंच गए अपन। अब अपन आपको मिलेंगे 22 तारीख को, 22 तारीख को व्हेन इंडिया प्लेज बांग्लादेश। इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को हर मैच 8 बजे देखने को मिल रहा है, रात में हमारा मैचेस एज एक्सपेक्टेड। इवन दो सेमीफाइनल्स में भी यही है कि सेमीफाइनल्स में अगर इंडिया पहुंचती है तो उनका वाला मैच रात में ही होगा। हाँ, मतलब हमारा अगर सेकंड हम फिनिश करते हैं तो वाला मैच जो होगा, आई गेस कि दोनों मैच शायद रात में ही है। दोनों में वो अभी तक आप दोनों मैच। देखो उसमें टीबीसी लिखा हुआ है, कोई A1 B2 हाँ वगैरह नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ। तो बेसिकली वो स्पेशली इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के किया गया है कि अगर इंडिया पहुंचती है सेमीफाइनल्स तक तो उनका मैच जो है वो 8 बजे ही टेलीकास्ट। उनको भी व्यूअरशिप हमारे ही इधर से मिलती है, सब लोगों को यहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो वो भी समझते हैं। बट खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग दिस। अगर आप सुने हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा यहाँ तक, कमेंट्स करिए, सबको बढ़ाइए। अगर आपको लगता है हम आपके क्रिकेटिंग नॉलेज, क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा भी हम एक इतना सा भी अगर आप अपना एक ड्रॉप ऑफ नॉलेज ऐसे ड्रॉप कर पा रहे हैं, आपको हम कुछ एक नया एडिशन दे पा रहे हैं, प्लीज़ कंसिडर करिएगा उसको सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना। आप सुन रहे थे द फैट इज इंडिया पॉडकास्ट। दिस इज मी श्रेया शर्मा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।